और ये हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे पिछली बार हमारा ब्लॉग एंड हुआ था। यहाँ देखो जिंदा स्नो। मून वॉक कर लेता हूँ। और ये क्या हो गया, अब मैं वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ मैं शायद लास्ट बार खोया था। और यहाँ देखो यहाँ किसने आग भी लगाई है। अब पूरे जंगल में बर्फ मिलना फिर से शुरू हो गया है। भाई देखो कैसे कैसे जंगलों से जा रहा हूँ मैं। टांगे भी काम रही है मेरी, इतना चल गया। और भाई ये देखो कैसा पेड़ है, अंदर से बिल्कुल खोखला। दोस्तों अब मैं उस पेड़ के अंदर हूँ और ये देखो कैसा है, अंदर से खोखला है बिल्कुल। पर ये जगह हद से ज्यादा सुंदर लग रही है भाई। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ देखो दोस्तों, ये पैरों के निशान कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। कहीं यहाँ पे ये थी तो नहीं। शायद आई गॉट लॉस्ट अगेन। इतनी मतलब मेरा घुटना है यहाँ पे, ये मेरा घुटना है, इतनी घुटने तक पहुंच रही है यहाँ पे बर्फ। दूर से मेरे को एक झूला दिखाई दे रहा है, ये वाला। इसको ट्राई करते हैं जरा सा जाते जाते। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस सर्वी चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शांगड़ में क्या कर रहा हूँ और ब्लॉग की शुरुआत शांगड़ से क्यों कर रहा हूँ। तो इसका आंसर ये है कि आज यहाँ पे शांगड़ में अपने देवता के पास आया था। यहाँ देवता का कोई फंक्शन है इसलिए। दूसरा, आज मैं अपनी सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ जो कि है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को घूमने की। तो आज हम वहाँ जाएंगे जहाँ पिछली बार खोए थे, जगनाऊ। पिछली बार मैं अकेला था और आज भी मैं अकेला हूँ। पहले मेरे साथ भाईजी आ रहा था बट उसको एकदम से सडनली कोई काम पड़ गया, तो फिलहाल मैं अकेला हूँ। तो रास्ते में अगर मेरे को कोई ज्वाइन करने के लिए मिलता है तो ठीक है, वरना हम अकेले ही जाएंगे। बट जाने से पहले एक बात दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, ये है शांगड़ की ब्यूटी, बट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा अगली बार, बट इस बार हमारे फेवर में है ऑड्स ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, मतलब बर्फ भी नहीं आई होगी। और दूसरा, पिछली बार जहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग एंड किया था वहीं से थोड़ा सा ऊपर हमारा जगनाऊ मेडोज है। तो इस बार टेंशन की कोई बात नहीं है, इस बार मैं तैयारी से आया हूँ। फिलहाल मैं अभी देवता के पास जा रहा हूँ जो वहाँ पे है। तो बस थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे फिर चलेंगे। और मेरे होंठ का ये ज़्यादा ही हो गया, आज ब्लास्ट हो गया, इसमें पूरी शक्ल बिगड़ गई होगी मेरी। पर चलो कोई नहीं, शक्ल तो बस एक दिखावा होता है, मन साफ होना चाहिए। तो ये आ गए हमारे महादेव जी। अब थोड़ी देर बस यहाँ बैठेंगे। हाँ ये देखो, ये अखरोट वगैरह फेंक रहे हैं यहाँ पे भगवान के ऊपर से। ये भी एक प्रथा होती है, इस बारे में आपको किसी और दिन समझाऊंगा। देवता के पास से मैं आ गया हूँ, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को यहाँ पे। 12:30 में को यहीं पे हो गए हैं और ये फंक्शन काफ़ी लंबा चलने वाला है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा। तो बस निकलते हैं यहाँ से। शांगड़ की ब्यूटी कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। वहाँ देखो स्नो कवर्ड माउंटेन्स यहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं। और जगनाऊ मेडोज की खास बात यह है कि वो वाले मेडोज इस मेडो से भी काफ़ी बड़ा है, मतलब कि डबल साइज़ या ट्रिपल साइज़ हो सकता है। मैंने खुद नहीं देखा आज तक, पहली बार देखने जा रहा हूँ, तो होपफुली मज़ा आ जाए। आजकल शांगड़ पूरा टूरिस्ट से भरा पड़ा है। ये पार्किंग यूजुअली खाली रहती है, बट यहाँ पे आज बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो मैंने बताया था ना, इस बार मैं पूरी तैयारी से जा रहा हूँ, इसलिए मैंने बिस्लरी की एक बॉटल ले ली है। अब जहाँ तक रोड है वहाँ तक हम बाइक में जाएंगे और उसके बाद पैदल चलेंगे। दोस्तों पिछली बार मैं यहाँ से गया था, एज यू मे नो कि मैंने ये वाली जगह क्रॉस की थी, मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। बट अब यहाँ पे पूरा रोड ये डैमेज हो चुका है, यहाँ पे शायद इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो गलत चीज़ हो गई यार, अब क्या किया जाए। अब हम ट्राई करते हैं वहाँ पे जहाँ पे एक साइन बोर्ड है जगनाऊ मेडोज का, वहाँ पे लिखा हो, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, शायद कहीं ना कहीं ये रोड लिंक हो जाए। लेट्स सी। ये है वो साइन बोर्ड और यहाँ पे देखो जगनाऊ मेडोज दिख रहा होगा, 4 किलोमीटर बता रहा है। तो यहाँ से रास्ता बता रहा है, तो ट्राई करते हैं, यहाँ से जाते हैं, देखते हैं पहुँच पाएंगे हम या नहीं। बाइक मैंने पीछे लगा दिया है और एक भाई मिले थे मेरे को यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे वुडजू है, वहाँ से होके सीधा ऊपर ही जाना है। हाँ यहाँ पे मिल गया मेरे को वुडजू। हाँ ये है वुडजू और जंगल के बीचों बीच ये प्रॉपर्टी बनी है। वहाँ से मेरे को रास्ता दिख रहा था तो मैं वहीं से जाऊँगा। जो रास्ता मेरे को याद था वो रास्ता बंद हो चुका है, आज फिर से कम्प्लीटली डिफरेंट रास्ता है और 1 बजे मैं जा रहा हूँ। यहाँ देखो छोटा सा पुल मिल गया मेरे को, ये भी शायद इन्होंने बनवाया होगा। यहाँ से नदी है, तो ये रास्ता है, होपफुली ये वहीं को लीड करे जहाँ पे हमने जाना है। तो लेट्स गो। फिर से आ गए हैं जंगल के बीचों बीच, पर आज रास्ते क्लियर दिख जाएंगे तो उतना डर नहीं है। और जिस भाई से मैंने पूछा था उसने मेरे को बोला कि यही वाला जंगल है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, आप कहीं से भी चले जाओ, ऐसा बोला था उन्होंने। बट बेटर रहेगा कि वुड्सों के साथ में जो रास्ता जाता है वहाँ से जाओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहीं से जाने की, बस आज मैं कहीं गायब ना हो जाऊँ। बट आज मेरे को रास्ते दिख जाएंगे, नीचे वापस आती बार, ऊपर जाती बार मैं बस पहुँच जाऊँ। और जैसे ही मैं पहुँचूंगा मेरे को अपने ऊपर और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, घमंड आ जाएगी मेरे को अपने ऊपर कि मैं गायब नहीं होता हूँ। तो होपफुली मैं गायब ना हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से चला नहीं हूँ, तो थोड़ी देर चलने के बाद ही मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो रही है, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा।
चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कटे हुए पेड़ के पास बैठूंगा। सांस फूल गई एकदम से। मज़ा आ रहा है जंगल में बैठने का। थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, फिर वापस चलेंगे यहीं से। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऊपर ही पहुँचूंगा। हाँ, अब मेरे को विश्वास हो गया। यहाँ देखो, ये आपको रोड दिख रहा होगा और ये वही रोड है जहाँ से मैं पिछली बार वापस आया था। तो ये जंगल का रास्ता भी उस रोड के साथ इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और मैं पहुँच ही जाऊँगा। यस। तो दोस्तों, ज़्यादा देर यहाँ पे भी नहीं रुक सकते हैं, आगे चलना पड़ेगा तभी मंजिल पे पहुँच पाएंगे। तो लेट्स गो। देखो, ये पेड़ काफ़ी सही था वैसे बैठने के लिए, बट यहाँ से भी आगे निकलना पड़ेगा और थोड़ी ही दूर वो रास्ता और वो रोड फाइनली मिल ही गए। ये वो रोड है और जिस तरह से ये रास्ता है, तो बस अब कंटिन्यू बस चलते ही जाना है। रास्ता ख़त्म होने पे मेरे को एक वीडियो कॉल करनी पड़ेगी अपने भाई को, फिर मैं पहुंच जाऊंगा। ओह, यहाँ देखो, ये वाइट वाइट क्या लगता है? क्या है ये है स्नो। देखा, मैं स्नो के भी नज़दीक जा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि जगनाओं में भी स्नो हो सकती है। तो होप करते हैं हमें आज के दिन भी स्नो देखने को मिले। एक कार्टून आता है ना, डोरा द एक्सप्लोरर, मेरे को लग रहा है कि मैं उसकी तरह बातें कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो स्नो, पर पुरानी है मतलब अभी भी। अब मैं चल भी रहा हूँ स्नो पे। आज मैंने शूज़ दूसरे लाए हैं क्योंकि मेरे को लग रहा था आउटफिट बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वही पजामा पहना है जो मम्मी जी ने मेरे लिए खरीदा था, इसलिए ये कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल है। जीन्स पहन के चलना थोड़ा मुश्किल होता है और दूसरे लोअर थोड़े मोटे मोटे हैं सर्दियों वाले, तब करके। और दोस्तों, वहाँ देखो, ये इस पहाड़ी के रास्ते का डेड एंड है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर है जगनाऊ। और ये हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे पिछली बार हमारा ब्लॉग एंड हुआ था, जहाँ पे मैंने बहुत मजे किए थे। अब यहाँ पहुंच गए हम और यहाँ पे भी स्नो है, थोड़ी सी क्या, काफी स्नो है यहाँ पे तो। और ये सही है और काफी नजदीक है। शायद ऊपर कोई है, लोग है शायद ऊपर, आवाज आ रही है। आज मेरे को ये जगह इतनी नजदीक लगी, ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक में भी आ सकता हूँ यहाँ पे। पहले थोड़ा सा चल लेता हूँ, मून वॉक कर लेता हूँ। कुछ भी हो, स्नो में बंदे की शक्ल ज़्यादा अच्छी आ जाती है, पर शक्ल से कुछ नहीं लेना होता है, मन साफ होना चाहिए। किसी अच्छे से स्पॉट में बैठते हैं, फिर जाएंगे जगनाऊ। बस पहुंचने वाले अब तो हम, और अपना मुंह स्नो की तरफ रखते हैं। चाहे भगवान ने जिंदगी अच्छी ना दी हो, पर नज़ारे एकदम सुंदर दिए हैं भाई। और मेरे होंठ का दाग बहुत ही बुरा लग रहा होगा, तभी मैं अपेयरेंस पे बोल रहा हूँ। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, अपेयरेंस पे कोई मेरी जजमेंट नहीं रहती है। जो मैं बोल रहा हूँ कि दिल साफ होना चाहिए, तो कोई चक्कर नहीं है, अपना चलता है। शक्ल बस एक बाहरी दिखावा होता है, अंदर से आदमी कैसा हो ये तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि फेस मैटर नहीं करता है, हार्ट मैटर करता है। लव इज प्योर एंड फेस इज नॉट ऑलवेज प्योर। प्यार का कोई मेकअप नहीं होता है, बट फेस का बहुत सारे मेकअप्स है। तो चेहरे रंग बदल सकते हैं पर प्यार नहीं। वाह कवि विजय। बहुत नज़ारे देख लिए, अब आराम नहीं कर सकते, तो मतलब चलना पड़ेगा। अब मेरे में अलग सी एनर्जी आ गई है स्नो और ये मेडो देख के, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जंगल में कोई इंसान भी है और उन्होंने यहाँ पे अपने जानवर भी लाए हैं। तो पहले तो उस डायरेक्शन में पहुँचते हैं जो ये लाइट दिख रही है, क्या पता यहाँ से रास्ता हो। तो लेट्स गो गाइस। और यहाँ देखो, ये है वो डरावनी गुफा जहाँ पे मेरे को एक स्कल मिला था और वो यहीं पे है। इसके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की है अभी। यहाँ पे नहीं हमने ज्यादा रुकना है, हमें बस ऊपर पहुँचना है किस तरह से। झाड़ियाँ आ गई, शायद मैं फिर से गलत रास्ते में आ गया हूँ। अब मैं पहुंचने वाला हूँ ना, तब गलती करने लग गया हूँ। इस बार बिना किसी गलती से जा रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा शायद। देखो जंगली फूल और फूलों के बीच में फ्लावर। और अब ये रास्ता भी खत्म होने वाला है, पहुंचने वाला हूँ मैं ऊपर। प्रे करते एक ही जगह ना हुई हो। अब और भी नजदीक पहुंच गया मैं। थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, अब ज्यादा सबर नहीं हो रहा है, पर मेरे को नहीं लग रहा है वो है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे एक और दूरी दिख गई। शायद स्ट्रगल इतना भी आसान नहीं होता है, तभी तो वो स्ट्रगल है। और ये क्या हो गया, अब मैं वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ मैं खो गया था। यहाँ देखो, ये पूरी पहाड़ी मेरे को वैसे ही दिख रही है, बड़ा बुरा हुआ। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। और यहाँ देखो, यहाँ किसी ने आग भी लगाई है। अब मैं जा तो रहा हूँ जंगल वाले रास्ते से, और डेडलाइन 4 बजे की है, बस मैं पहुंच जाऊँ। अब रास्ते फिर से कुछ ऐसे हो गए हैं और मैं बस चल ही रहा हूँ। आधे घंटे से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ और यहाँ देखो रास्ते कैसे हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है बस वहीं पे पीक, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पीक वहीं पे नहीं है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ फिर चलूँगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ है और मेरे को ऐसे रोड मिलने वाला है यहाँ से चलते हुए रास्ते, बट जगनाऊ मेरे को अभी तक नहीं मिला। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं सही हूँ या नहीं रास्ते पे, या आज भी मेरे को ऐसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब पूरे जंगल में बर्फ मिलना फिर से शुरू हो गया है, बट आज मैं जहाँ फंसा था उससे भी ऊपर आ गया हूँ। आज या तो मैं इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़ लूंगा या तो जगनाऊ पहुंचूंगा। भाई देखो कैसे कैसे जंगलों से जा रहा हूँ मैं, और मेरे जूते की हालत देखो, टांगे भी कांप रही है मेरी, इतना चल गया। बहुत थक गया हूँ, बोतल के सहारे चल रहा हूँ, पर मैं इस स्लाइड के लिए चल रहा हूँ। ये शायद मेरे को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगी आज। ओ भाई ये देखो कैसा पेड़ है, अंदर से बिल्कुल खोखला।
अंदर जाके देखें। दोस्तों अब मैं उस पेड़ के अंदर हूँ और ये देखो कैसा है, अंदर से खोखला है, बिल्कुल खतरा है यहाँ पे। यहाँ से हट जाते हैं। अलग अलग अजीब अजीब चीजें मिल रही है देखने को भाई, पर ये जगह हद से ज्यादा सुंदर लग रही है भाई। यहाँ देखो इतना अंदर अंदर तक गड़ रहे हैं मेरे पैर। यहाँ देखो यहाँ पे किसी का पैर गड़ा है। रास्ते में दिखा नहीं पाया पर मेरे को दो मोर मिले भी थे। पता नहीं अब लग रहा है मेरे को मैं पहुंचने वाला हूँ, क्योंकि अब रास्ते सही हो गए हैं। और ये देखो मैं कहाँ आ गया हूँ अब। यहाँ देखो अब इस जगह में हूँ मैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक पहाड़ लांग के, यहाँ देखो ये पहाड़ मैंने लांग दिया और ये पहाड़ अभी बाकी है। कहाँ है जगनाऊ। यहाँ देखो दोस्तों ये पैरों के निशान कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं। कहीं यहाँ पे येती तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा येपी नूडल बन जाएगा। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, चल चल के बहुत देर से चल रहा हूँ, पर मैं फिर पहुंच ही नहीं पाया। भाई जी को मैंने फोन किया था, उसने बोला वही है ऊपर। अब मैं उस मेडोज से थोड़ा सा ऊपर हर जगह से आ गया हूँ। पिछली बार मैं गया वापस दूसरे साइड से था और इस बार मैं आया दूसरी साइड से हूँ और जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। एक पहाड़ तो मैंने पूरा लांग दिया और दूसरे पहाड़ में मेरे बुरे हाल हो रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर मैं वहां से जाऊंगा ना तब मैं शायद पहुंच पाऊँ नीचे। हो सकता है क्योंकि मैं पहाड़ी के एक तरफ से जा रहा हूँ। नीचे क्या है, कहाँ पे, ऊपर है या नीचे है। बट मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। अगर मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा, वैसे पूरा कंफर्म नहीं है कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो अगर मैं ये ब्लॉग फिर भी अपलोड करूँगा ये सोच के कि कुछ ना कुछ तो अपलोड करना ही पड़ेगा, वरना मैं ब्लॉग अपलोड करने में देरी कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। मेरे को पता था मेरे को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को किसी के साथ आना चाहिए था, बट आने के लिए कोई तैयार ही नहीं था मेरे साथ। मैं जाना चाहता था, बहुत पहले से मैं जाना चाहता था, पर आने के लिए कोई तैयार था ही नहीं। सुरेंद्र भाई के पैर में लगी है और भाई जी तो बहुत ज़्यादा बिजी है और फिलहाल मैं इन दोनों पे डिपेंडेंट हूँ। बस 4 बजे तक की हमारी डेडलाइन है, 4 बजे तक हम चलते रहेंगे। अगर 4 बजे तक हमें मिलता है जगनाऊ तो ठीक है, वरना वापस मुड़ जाएंगे, यही चीज़ कर सकते हैं। इस बार ऐसा था कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जो मेडोज जो नीचे वाले वो मेडोज है वहाँ से बस थोड़ा सा ही ऊपर है, और जहाँ से मेरे को गुफा दिखी थी ना उसी गुफा से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा बताया था मेरे को। और मैं उसी गुफा से थोड़ा सा ही ऊपर आया था और बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं। अब अभी तक मेरे को वो नहीं मिला। और वहाँ देखो जंगल ख़त्म नहीं हो रहा है। अब मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था कि अब मेरे को डायरेक्शन बताई है तो बस थोड़ा सा ही ऊपर है, तो मैं कहाँ ही गायब होऊंगा, कहाँ ही खो जाऊंगा। बट वैसा नहीं हुआ। शायद आई गॉट लॉस्ट अगेन यार। तो भाई जी ने मेरे को ऐसा बोला है कि ज़्यादा ऊपर नहीं है वहाँ से, तो नीचे आता रहे। नीचे अगर तेरे को मिलता है तो ठीक है, नहीं आता तो घर ही आ जा, रहने दे, अगली बार साथ में जाएंगे। तो ये चीज़ है भाई। अब इससे ऊपर मेरी भी नहीं हिम्मत हो रही है इससे ऊपर जाने की। मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, 4-5 घंटों से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। अब 4 बज गए हैं, 12:30 बजे मैं शांगड़ से निकला था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए वहाँ से। तो फाइनली मेरा डिसाइड हो गया कि मैं वापस जा रहा हूँ। अब बहुत हो गया ये, आई कांट हैंडल दिस एनी मोर। तो चलो चलते हैं, इस डायरेक्शन से चलते हैं। अभी नहीं, जिस डायरेक्शन से मैं आया था उसी डायरेक्शन से चलते हैं वापस। और अगर वहाँ से कोई डिसेंट सा रास्ता दिखता है तो उस रास्ते को पकड़ के जाएंगे। अब देखो रास्ते कैसे हैं यहाँ पे, ये खुद बनाया मैंने अपने पैरों से, इन्हीं रास्तों को फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ देखो दोस्तों, इतनी मतलब मेरा घुटना है यहाँ पे, ये मेरा घुटना है, इतनी घुटने तक पहुंच रही है यहाँ पे बर्फ। मतलब आप सोच सकते हो मैं कितना ऊपर आया हूँ चलते चलते। जस्ट हमारे को नोमैड की तरह जाना होता है हर जगह, ना घर है ना ठिकाना, और जाके बस ये चीज़ें करनी होती है कि कहीं ना कहीं गायब भी होना होता है हमेशा की तरह। देखो कई जगहों में मेरे पूरा घुटना धस रहा है, इतनी ज़्यादा बर्फ हो गई है यहाँ पे। यहाँ देखो, ओ भाई इस पे तो इसमें तो पूरा घुटना ही चला गया है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है भाई। इतना स्ट्रगल मेरे को करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। अब बहुत हो गया। तो यहाँ पे पैरों के निशान मिल रहे हैं, ये किसके हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नन अदर देन माइन। चलो लौट के बुद्धू घर को गए। पर चाहे कुछ भी हो, पर हमें देखने को मिली स्नो। और दूर जाने की एक दिक्कत ये भी रहती है कि अगर मैं कंटिन्यू चलता रहता तो मेरी बैटरी डेड हो जाती और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो जाता। अभी मेरे पास 27% बैटरी है और पावर बैंक मेरे पास है नहीं, जो थे वो खराब हो गए थे दोनों ही। अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो अब वापस जा रहे हैं, पर खुद भी सोच सकते हैं ना, एडवेंचर हो जाता है इन चीज़ों से। तो मेरा एडवेंचर हो गया है। एडवेंचरस ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें विजय चौहान ब्लॉग। और हाँ, मेरे को कमेंट करके बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि तुम पागल हो गया, तुम्हें एक बार जाके पता नहीं लगा कि अकेले नहीं जाना है। उस टाइम तो तुमने बहुत बार बोल दिया कि अकेले नहीं जाऊँगा, और अब तो तुम चले गए बुद्धू। उन्हें मैं बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से ढेर सारी क्षमा है, मुझे माफ़ करें। इस बार मेरे से गलती होगी, अगली बार मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। बट कुछ भी हो, गायब होने का मजा इस जंगल में जरूर आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ देखो बर्फ से बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, तो इसकी भी अलग ही ब्यूटी है। यहाँ पे
अब मेरे को रोड ही नहीं मिल रहा है, अब मैं बस नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। चिंटी चढ़ी है ना पहाड़ पर, दूर से मेरे को एक झूला दिखाई दे रहा है, ये वाला। इसको ट्राई करते हैं जरा सा जाते जाते। हाँ झूलता भी है दोनों साइड से ना ये पक्का, तो ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। गिर भी सकता हूँ मैं, पर चलो कोई नहीं। पट्टे डा जैसा हो गया ये। अब ट्राई करते थोड़ा पीछे से। वो ओ ये तो सही है। चलो इस तरह से नहीं, इस तरह से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों झूले में झूलने का मज़ा ही कुछ और है, बट हमें घर भी जाना है। और झूला काफ़ी सही है, मतलब मेरा भार काफ़ी पकड़ा हुआ है इसने। तो जंगलों में जंगली चीज़ों के साथ खेलने का मज़ा भी आ रहा है, बट ये जंगल जब हमारे साथ खेलेगा तब हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ जो मैं होता हूँ उसको टेक्निकली गायब नहीं बोल सकते, क्योंकि वापस आने का रास्ता तो मेरे को याद रहता है और वापस भी मैं अच्छे से आ जाता हूँ। इसको ये बोल सकते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह हमें मिली ही नहीं और हमें मिलती ही नहीं, और हर बार की तरह हम भटक जाते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस टू मी। मैं गायब नहीं होता हूँ दोस्तों, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं वापस अच्छे से जा पाऊंगा। डंडा टूट गया मेरा। मैंने बोला था ना मैं गायब नहीं होता हूँ, मैं बस भटक जाता हूँ। ये वाला पेड़ मैंने दिखाया था इससे पहले भी, वापस जाती बारी मेरे को कोई दिक्कत रहती है। जब भी मैं कहीं नई जगह जाता हूँ ये तो मेरा फाइनल होता ही है, मैं भटकता ही हूँ। नेक्स्ट टाइम भाई जी के साथ में पक्का आऊँगा। चलो दोस्तों मैंने बोला था ना मैं गायब नहीं होता हूँ। अब मैं वापस उस छोटे से मेढ़ों के पास पहुँच गया हूँ और काफ़ी जल्दी पहुँचा हूँ। वापस आती बार पता नहीं लगा, उतराई में नहीं पता लगता ना, बट थक जाता है इंसान। शाम भी हो गई है, सूर्य भी ढल चुका है। अब चलते हैं यहाँ से भी आगे घर की तरफ। और मेरे पास ओनली 6% बैटरी लेफ्ट है। इस पे भी मैं बीच बीच में रिव्यू देता रहता हूँ कि आईफोन की बैटरी कितनी टिकती है भाई। बहुत दर्द हो रही है भाई टांगों में। शाम को मेरे को और भी दर्द होने वाली जब मैं अपने बेड पे बैठूंगा। कोई चक्कर नहीं है, अपने बाइक के पास भी पहुंच ही गए हैं। अब फाइनली बाइक के पास पहुंच गया हूँ। यहाँ देखो हमारी बाइक बिल्कुल सही सलामत। चलो इसने तो रेस्ट किया एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब बस घर जाऊँगा और रेस्ट करूँगा, बहुत हो गया ये। चलो बाइक स्टार्ट करते हैं और घर निकलते हैं। अब जाके घर पहुँच जाऊँ, बाइक यहाँ पे लगा दी है। यहाँ देखो 6 बजने वाले हैं और मेरे से चला भी नहीं जा रहा है इन पैरों से अब भाई। दोस्तों मेरी शक्ल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ। आज का ब्लॉग भी वैसे इंटरेस्टिंग था। जंगल में कई चीज़ें मिली देखने को, जैसे वो झूला और जंगल और जंगल में बर्फ। तो मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो इंटरेस्टिंग थी इस ब्लॉग में। हालांकि मैं गायब हो गया ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं गायब ही हुआ था एग्जैक्टली। मैं भटक गया था, मैं भटकता रहता हूँ, ये सब मेरे साथ चलता रहता है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब मैं ब्लॉग का एडिट करूँगा और फिर रेस्ट करूँगा, सो जाऊँगा। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।